हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा डेवलपर्स एंड जावा डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंपनीज में कभी एंड नहीं होने वाले है। सो इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं, जावा डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं एंड जावा डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एज अ जावा डेवलपर्स एंड कौन कौन सी स्किल्स आपको आना चाहिए। बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ जावा डेवलपर सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इस तरीके से देखा है कि कंपनीज में क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए, तब आप जावा डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बिकॉज काफ़ी कंपनीज हैं जैसे कि एमडॉक्स है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी, जिनको मैंने देखा है काफ़ी टाइम हायर करते हुए जावा डेवलपर। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 24 में कंपनीज स्पेसिफिक स्किल के बेसिस पे हायर करने वाली हैं। सो जावा के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपके पास हैं एज आप फ्रेश है देन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो में मैं कहाँ से पढ़ना है या फिर नोट्स वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा, शॉर्ट रोड मैप, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रैच से कि किस तरीके से आप जावा के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स आप कहां से पढ़ सकते हैं। टोटल फ्री रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक रोड मैप क्रिएट कर दूंगा। बट यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो जब जावा के लिए आप जाते हैं तो रिक्वायरमेंट्स होती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले आपका प्रेफरेंस आता है। सो जावा तो आपको आना चाहिए स्क्रैच से एडवांस लेवल। तो इस केस में बेसिकली आपके वो डेटा टाइप वगैरह वो तो सभी को लाइक सिंटेक्स वगैरह सबको सीखना ही है। बट उसके बाद आपको क्लासेस एंड इंटरफेस की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी चीज़ जावा डेवलपमेंट में, जावा का डेवलपमेंट करते हैं तो इंटरफेसेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। इंटरफेसेस को आपको इग्नोर नहीं करना है, इंटरफेस का अच्छे से सीख लेना। उसके बाद जावा की तो बात हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग आपको आना चाहिए। उसके साथ फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट। गाइस अगर आपके पास स्प्रिंग बूट की नॉलेज है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास पाथ होता है कि किस तरीके से वो सीख सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बट फ्रेशर्स को नहीं पता है, वो तो ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के बैठ जाते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ गाइस आपके पास फ्रेमवर्क जो कि स्प्रिंग बूट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्प्रिंग बूट अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि जावा के साथ स्प्रिंग बूट की जो एप्लीकेशन होती हैं वो कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं जब वो हायर करते हैं स्प्रिंग बूट की। गाइस स्प्रिंग बूट आपको सीख लेना है। अगर आप सीखना चाहते हैं जेएसपी एंड हाइबरनेट भी सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना है लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड की मैं बात करूं तो इस बैक एंड एंड फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी जावा के साथ किस तरीके से होती है उसका नॉलेज आपको काफी अच्छे से होना चाहिए। फ्रंट एंड में अगर आपने सीख लिया है कोई एक फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस में से कोई अगर आपको आता है तो आपके लिए डबल लाइक मक्खन की तरह हो जाएगा वो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एप्लीकेशंस में, मैंने देखा है मेरी कंपनीज में भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो कनेक्टिविटी होते हैं एंगुलर जेएस एंड जावा के बीच में, तो वो आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस अगर आपने जावा के साथ सीख लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क्स हैं। इन 24 में भी डिमांड सेम रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, तो उनको आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। एंड जावा के लिए स्प्रिंग बूट आपको सीखना है एंड एक टूल होता है गाइस स्प्रिंग टूल सूट एसटीएस जिसको हम कहते हैं। सो गाइस वो आपका जावा प्रोग्रामिंग के लिए जैसे कोई नेटबीन्स यूज करता है, कोई इक्लिप्स यूज करता है, तो किस तरीके से डीबगिंग करते हैं, किस तरीके से रन करते हैं, तो आपको एसटीएस को थोड़ा सा सीख लेना है, स्प्रिंग टूल सूट को। इसमें हम जावा के साथ स्प्रिंग बूट को इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से कोड डीबग करते हैं, किस तरीके से कोड को रन करते हैं, राइट। क्योंकि आगे जाके वर्क में आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो गाइस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब भी फ्रेशर जब ज्वाइन करते हैं कंपनीज को तो उनको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एलोकेट होते हैं, राइट। सो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में मोस्टली आपके जावा बेस्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो जब भी आप डेवलपमेंट के या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जावा बेस्ड होती हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि फ्रेशर्स को जावा के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जावा बेस्ड एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, लाइक स्प्रिंग बूट आपको आता होगा, एसटीएस लाइक स्प्रिंग टूल सूट को आपको पता होगा किस तरीके से डीबग करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा लाइक डीबगिंग एंड कोड की वर्क फिक्सिंग, तो उसमें आपके लिए एसटीएस का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। सो वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए लाइक स्प्रिंग टूल सूट, स्प्रिंग बूट, जावा किस तरीके से लाइक कनेक्टिविटी है डेटाबेस की, क्योंकि आप चेक कर पाएंगे कि किस तरीके से डेटा आ रहा है फ्रंट एंड पे, किस तरीके से बैक एंड में हम सेव कर पा रहे हैं डेटा को। तो उस तरीके से उसके लिए आपको फ्रंट एंड में बैक एंड की कनेक्टिविटी अच्छे से आना चाहिए, एसटीएस की नॉलेज होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे और भी एडवांटेज
हो सकते हैं आपके स्विच करने में, राइट। क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में अगर स्विच करना चाहते हैं, जावा अगर आपको आती है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आप इजीली .NET में भी स्विच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि .NET आपका थोड़ा सा सिमिलर होता है जावा के, एंड .NET में अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जावा आपको ऑलरेडी आती है, तो अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, जावा से आप .NET में इजीली स्विच कर सकते हैं। एक और आपकी टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। सो सेल्सफोर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फंक्शनलिटी है वो जावा की सिमिलर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सेम है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस भी वहाँ, तो एपेक्स में भी आप इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जावा के कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जावा और एपेक्स थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो एपेक्स में इजीली स्विच कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी में स्विच करने का बेनिफिट हो जाता है अगर आप जावा में जाते हैं तो, राइट। क्योंकि .NET में भी आपको सीख सकते हैं, .NET में स्विच कर सकते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपमेंट जो कि काफ़ी डिमांडिंग अभी इस टाइम पे पीक पे चल रही है, कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स है, सो उसमें भी आप जा सकते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में स्विच कर सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एज अ फ्रेशर। सो जावा को वही इंपॉर्टेंट है एंड कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो स्किल्स मैंने बताई है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इस तरीके से वर्क होता है, जिस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखना है एज अगर आप जावा सीख रहे हैं तो। जावा के क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप सीख रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेमवर्क्स भी सीख लो, क्योंकि फ्रेमवर्क्स जब इंटरव्यू होता है तो फ्रेमवर्क से आपका ऐसा कोड नहीं कर पाया जाएगा, राइट। बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं फ्रेमवर्क से, इंटरव्यू की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं, एंड किस तरीके का जावा डेवलपर का इंटरव्यू होता है, तो उसके बारे में हम सेपरेट बात करने वाले हैं। बट आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जावा डेवलपर्स के, जावा डेवलपमेंट की, आपका क्या क्या सीखना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस, लाइक जरूर कर देना। एंड आगे की वीडियोस में हम और भी ऐसी अपडेट्स का डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरीके से यूज हो रही है कंपनीज में, सो वो सारा डिस्कशन मैं आपके साथ करता रहूंगा। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।